ओके। तो हम मीटिंग्स को हम रिकॉर्ड्स भी कर लेते हैं, तो कैसे इन चीज़ों की उससे हम लड़ सकते हैं, हमारी ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज आपको मैं 6 पॉइंट देने वाला हूँ, जिस पॉइंट को अंडरस्टैंड करके आप बहुत इजीली जो भी आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस प्रॉब्लम को आप ओवरकम करोगे। ओवरकम करने के बाद उस प्रॉब्लम के अंदर आप जो है इजीली आप उससे बाहर आ पाओगे एंड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो एक एएस होगा, एक एक एएस जो है इनकर करता है, या एक प्रोस्पेक्ट या फिर जो भी हम इनकर करते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे इनडिसीजन की। किस चीज की बोली मैंने? पहली बार आपने शायद हो सकता है वर्ड सुना हो, इनडिसीजन, जिसको हम एक चीज और बोलते हैं मेंटल पैरालिसिस। क्या बोलते हैं हम इस चीज को? मेंटल पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब पता है ना? जब हमारा एक हिस्सा जो है बंद काम करना बंद कर देता है, स्टक हो जाता है, एक लूप के अंदर हम फंसे हुए हैं राइट नाउ। क्या लूप है वो? कि भैया मैं सोचता तो हूं, डेली बेसिस पे गोल्स भी लिखता हूं, अगले दिन जो है वो मैं कर ही नहीं पाता हूं। अगर आज मैंने अपलाइन को ये बोल दिया ना कि सर मैंने 2 एनरोलमेंट मैं करवाऊंगा, ऐसा लगता है वो होती ही नहीं है, तो फिर अपलाइन को बोलने का मन ही नहीं करता। क्योंकि फिर अपने अंदर से एक चीज आती है कि यार मैं बार बार एक हंसी का पात्र बन रहा हूं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो तो मैं कर नहीं पा रहा हूं। ये क्यों होता है? या फिर बहुत बार ऐसा होता है हमारे इनडिसीजन आता है लाइफ के अंदर कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत बार होती है। जैसे लीड्स के अंदर हमारा होता है कि हमें लीड्स लेनी चाहिए, आज नहीं लेनी चाहिए, आज दोबारा खरीद लूंगा, ये ना हो कल की तरह मेरे को दोबारा से रिस्पॉन्स ना आए, ये ना हो जो मैंने कल पैसे लगाए थे दोबारा ना लगे। तो बहुत बार हमारे ना एक ऐसे लाइफ में इनडिसीजंस बनते हैं, एक मेंटल हमारा जो है ना एक स्टक हो जाता है कि यार आगे मैं कभी बढ़ भी पाऊंगा, मेरे लिए फॉरएवर बनी भी है। क्योंकि जितना इंसान को टाइम होता रहता है ना, उस टाइम के अंदर ना एक चीज इंसान की लाइफ से जाती रहती है, वो एक्साइटमेंट। रिलेशन और बिजनेस स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, राइट? वेन यू गेट इन टू अ रिलेशन विद अ गर्ल और विद अ बॉय, स्टार्टिंग के अंदर हमें बहुत मजा आ रहा होता है। बट जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती है ना, और जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है, एक बोरिंग फेज आता है लाइफ का। यार अब तो सारी चीजें हो चुकी हैं, अब तो बिजनेस के अंदर हाँ भी, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस आपको कुछ नहीं आता। आपको इनविटेशन करने में सीखने में मजा आ रहा होता है, भले ही आपको एक नेगेटिव टर्म्स में आपको ना भी सुनने को मिल रहे, बट आपको पता है मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, इसके वजह से लोग मेरे को हाँ नहीं कह रहे हैं। राइट? जब मैं कॉम्पिटेंट बन जाऊंगा, एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, लोग मेरे को हाँ बोलना शुरू कर देंगे। बट जब वो चीज कर रहे होते, जब वो होती नहीं है, हमें नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। और वही नेगेटिविटी ना हमारे झूठ के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है नहीं होती। जब अपलाइन हमसे पूछता है कि भैया काम चल रहा है, आपको पता है यार मैं कर तो रहा नहीं हूं, फिर भाई एक एक रीजन आपको मिल जाता है, आप वही रीजन चेपते रहते हो, सर कर तो रहा हूं हो नहीं रहा। अल्टीमेटली अगर हम अपने आप को देखते हैं ना, हम अपने लाइफस्टाइल को अगर हम देखें, तो लिटरली एक चीज हमारे साथ निकल कर आती है कि भैया हम कर ही नहीं रहे हैं। एक चीज आपको इस चीज का सॉल्यूशन अगर आपको मैं बताऊं तो एक ही है, भैया एक चीज उठाओ और करना शुरू कर दो। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर भैया आज मैं डर रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे मैं स्काई डाइविंग करने गया था मैं दुबई के अंदर, आई वॉज वेरी स्केर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि भैया 13,000 की फीट से आप कूद रहे हो, वहां पर सबसे पहले घुसते ही आपको फॉर्म फिल करवाते हैं कि भैया अगर आप मर गए तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब ऑब्वियस ही बात है, जब मर जाएगा इंसान तो कौन ही क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये चीज मेरे साथ भी हो गई। मैंने कहा यार डर तो लग रहा है, बट एक चीज थी, हमने भी माउंटेन ड्यू पिया ना, आपने भी पियोगी, जिसके अंदर बोला यार डर के आगे जीत है, या तो कर लो या घर चले जाओ। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, लाइफ के अंदर मैंने एक चीज सीखी है, बिना मरे तो आप इस लाइफ से भी नहीं आगे बढ़ सकते। यहां पर बिना मरे कोई वापस नहीं जाएगा। लास्ट में एक चीज तो तय है, वो है मौत। वो तो आएगी ना। अब वो भैया कैसे चाहते हो आप, वो चीज आपके हाथ में है। राइट? तो बी सबसे पहले अगर आप चाहते हो, अगर आपका इनडिसीजन हो रहा है लाइफ के अंदर, तो एक ही चीज है, आप अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सारे डिसीजंस ठीक नहीं है लाइफ के अंदर, योर एवरी डिसीजन इज स्पॉट ऑन? पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना सोच क्यों रहे हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप कभी गलती ना करो? क्या भगवान हो क्या आप, जो 100% जो चीज करता है वो बिल्कुल ठीक करता है, जिसको पता है आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है, जिसको पता है उसका फ्यूचर क्या है? नहीं ना। तो एक ही चीज है, इस चीज का अगर आपको इनडिसीजन फील होता है तो करके देखो भाई।
बिना करे मत जाओ। लाइफ में एक चीज किसी बहुत बढ़िया इंसान ने बोली है, नॉट टेकिंग एनी रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क यू टेक इन योर लाइफ। जब आप कोई रिस्क नहीं लेते, सबसे बड़ा रिस्क आप ये ले रहे हो। यार भैया, एक इंसान पैसा लगाता है, उसके अंदर उसको डर लगता है कि पैसा लगाऊं ना लगाऊं मैं। आपने एक चीज देखी, अब आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर सिल्वर बहुत आगे बढ़ रहा है। देखा होगा आपने, सिल्वर बहुत बढ़िया बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 9 महीने पहले 1 लाख रुपए लगाया होता, 1 लाख रुपए लगाया होता, आज आपको आज की रेट के हिसाब से आपको मिनिमम मिनिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1,72,000 पे हो जाती। 72,000 रुपीज का स्ट्रेट अवे प्रॉफिट, खाली 8 महीने में। 8 महीने में। अब आप खुद सोचो, अगर आपको मैं टाइम मशीन दूं, ऐसे कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे वो? सभी कर देंगे भाई। क्या सर, 1 के 10 कर देंगे हम? फ्री में घर बन जाता हमारा, फ्री में चीजें हो जाती। मतलब पैसा कंपाउंड इतना हो गया। बट ऑब्वियस सी बात है ना, एवरी टाइम अ पर्सन मेक्स मनी, इट इज बिकॉज ऑफ हिज रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। अगर आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो डरना छोड़ दो सबसे पहले। अल्टीमेटली क्या होगा? क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा। आपको खाली, आप दो चार जो पैसे हैं वही तो खोगे, उसके अलावा क्या हो सकता है? दुनिया आपकी खत्म हो जाएगी, फॉर्च्यून आपकी खत्म हो जाएंगी, जो चीज आपकी किस्मत में है वो तो आपको मिलेगी ना। वही वाली बात है ना, आपने सुनी होगी, एक इंसान को ना किस्मत से ज्यादा ना किस्मत से कम कभी नहीं मिलता। राइट, ये चीज होती है हमारे साथ कि भैया एक इंसान को उतना ही मिलता है जितना वो डिजर्व करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इतना हमें सोचने वाली बात ही नहीं है कि कैसे क्या चीज चलेगी क्या चीज नहीं चलेगी। एक सेकंड रुको ना। ओके। तो बहुत बार हमारे साथ चीजें चलेंगी या नहीं चलेगी। राइट, तो कहीं ना कहीं एक ही चीज है इसका सॉल्यूशन, करके देख लो भाई। बहुत लोगों को कंटेंट बनाने में आफत आती होगी, सर क्या यार, बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैंने तो आज तक नहीं किया, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? पहले ना, एक पर्सन है, मेरे को भी पता नहीं याद आता नहीं आता, उसको याद है नहीं है, मैं हमेशा, हम पायल को बोलते थे कि आप रील्स बना दो, स्टार्ट करो। 10 चीजें। सर पेरेंट्स नहीं करेंगे, लाओ ये नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली जब करना शुरू किया सब हो गया। लास्ट 4-5 महीने में इतने एस क्रिएट कर दिए, जो मेरे को लगता है अब तक के फॉरएवर हिस्ट्री में नहीं करे होंगे उसने। तो लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्क एंड डूइंग एक्स्ट्रा माइल। अगर वो आप कर पाते हो तो चीजें हो जाएंगी, अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएंगी। कल आप सबने एक रील देखी होगी ये वाली, मेरे को लगता है यार ये कल मेरे को बहुत मोटिवेट करी आपने। आपके हो सकता है ग्रुप्स में भी आई हो ये चीज। एक बार देखना बंदे की क्या हालत है। एंड देन ऑल्सो द पर्सन इज वर्किंग। मैं कह रहा हूँ यार, वो बंदा अगर कर सकता है तो आपका क्या रीजन है ना करने का? एंड दैट ऑल्सो पर्सन इज मेकिंग वीडियोस। तो उसको अपनी चीजों के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है कि भैया, ये आप देखो एक बार, आपने देखा होगा ये, देखिए ये वाली वीडियो सबने। हेलो। हेलो। क्या मेरे पास खुशी से हो रही है? हाँ खुशी, हजरा बात है भोपाल से। हमें मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल अप किया था वर्क के लिए। डू यू रिमेम्बर? तो बोला था आपके बारे में बता दो, लाइट आप बताओ भाई। तुम्हारा क्या रीजन है ना कॉलिंग्स करने का, ना चीजें करने का? तुम्हारे एक को देखो, बोलने की भी दिक्कत हो रही है इस बेचारे को। राइट, सही से काम भी नहीं कर पा रहा, लेकिन स्टिल उसके अंदर एक जोश है जो उसको ये बोल रहा है कि भाई तू कर लेगा। आपने वो चंदू चैंपियन मूवी देखी है ना, उसके अंदर एक चीज ही बोलता है वो, जब वो इनडिसीजन हो जाता है उसके अंदर कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बैकबोन खराब हो गई है, अब तो मेरे को गोली लग गई है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा। तो एक ही चीज होती है, कह रहा हर एक इंसान का एक ही चीज है जिसको आपको हराना है, वो है आपकी इनर वॉइस जो आपसे डेली बेसिस पे ये कह रहे दैट यू कांट डू इट, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर वेरी गुड इनफ भाई। अगर आप ये समझ सकते हो कि आपके लाइफ के लिए क्या ठीक है क्या रॉन्ग है, आप हर चीज कर सकते हो। राइट। सो इसी के साथ इस पॉइंट के अंदर एक ही चीज है, अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू विल डू समथिंग, यू बट आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास करना है कि भैया मेरे साथ चीजें हो जाएंगी, भगवान मेरे साथ इतना गलत नहीं करेगा कि मैं भैया आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है। सेकेंड चीज जो एक इंसान के अंदर आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट।
भाई ऐसा लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, निकम्मा इंसान हूं मैं बहुत बड़ा। राइट, आता ही नहीं आता। जब एक दिन दो दिन एनरोलमेंट नहीं होती यहाँ पर, जो दिल्ली वाले में जो दिल्ली आकर काम कर रहे होंगे, इनकी तो भाई बत्ती बोल जाती होगी। कह रहा भाई मैं तो जा रहा हूँ घर, मेरा पैसा भी लग रहा है, मेरे रिसोर्सेज भी जा रहे हैं और मैं कुछ कमा भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आता है हमें, यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा यार। ये 9 11 महीने निकल गए मेरे लाइफ के, 12वां महीना आया है। बहुत सारे लोग ये तो बोल रहे हैं, दिसंबर मंथ, यू आर द लास्ट मंथ, सो बी द बेस्ट वन। मैंने कहा बाकी के पहले के 11 महीने तो बेस्ट वन नहीं हुए, ये वाला बेस्ट वन कैसे होगा। डाउट आता है अपने माइंड के अंदर। यार कोई भी चीज, जैसे एक इंसान जिम स्टार्ट करता है ना, उसको भी डाउट आता है। यार तू कर पाएगा नहीं कर पाएगा जो चीज चाहिए, तू वहां तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। जो तेरा टारगेट है वेट लूज करने का, वेट गेन करने का, बॉडी बिल्ड करने का, क्या वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यार तू पहले लाइफ के अंदर इतनी सारी चीज तूने स्टार्ट करी, तू उसमें नहीं कर पाया, तेरे को लगता है तू अब कर लेगा। आते हैं वाले डाउट्स हमारे माइंड में नहीं आते जब हम कॉलिंग्स कर रहे हैं। कल भी नहीं हुई थी इनरोलमेंट, अगर आज भी नहीं हुई तो। एक स्टेटमेंट है, एक बहुत प्यारे लीडर ने बोली थी, मेरे को लीडर का नाम नहीं पता उसने, बट एक चीज बहुत प्यारी अच्छी बोली थी, आप अपने दिमाग में डाल लेना। द मोर यू विल फियर समथिंग, लिख लेना, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। द मोर यू विल फियर समथिंग, द मोर इट विल हैपन। क्या बोला मैंने? चीजों से जितना ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा चीजें वो होंगी ही होंगी। यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। आज अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं, यार मेरे को खांसी हो रही है, खांसी हो रही है, खांसी हो रही है, रात तक मेरे को फीवर हो जाएगा, क्योंकि आई एम डूइंग वन थिंग। वो पता है क्या? आई एम डूइंग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। और इसी चीज से जब आपका सेल्फ डाउट होता है, आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हो। इस चीज को तोड़ने का क्या रामबाण इलाज है? उस चीज को आप एक तरीके से तोड़ सकते हो, वो है अपने ऊपर अंधा विश्वास करके। जस्ट बिकम अ बिलीवर। आप सब में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान को देखा है? ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान को देखा है? रात में देखते होंगे, सुबह देखते होंगे, आपने देखा होगा, इसलिए तो मानते हो आप। नहीं ना, यू आर अ बिलीवर कि कोई शक्ति है जिसने हमें बनाया है। राइट, एक चीज बोलते हैं, बिना बच्चे के, बिना माँ के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। राइट, अगर आज हम यहां पर हैं तो कोई ना कोई तो है क्रिएटर जिसकी वजह से आज हम आए हैं, इसी चीज के ऊपर विश्वास करते हैं। और हमें पता है दैट क्रिएटर इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, और उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं हमें हमें विश्वास है। इसलिए तो भगवान मानते हैं ना कि भैया भगवान सारे कार्य बना देगा, सारी चीजें हो जाएंगी। इसलिए तो आपके घर में फोटोज हैं, इसलिए तो आप चैंट करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कोई तो है, यू आर अ बिलीवर ना, देखा थोड़ी है आपने, स्टिल आप उन बिलीव्स को आप मानते हो, स्टिल आप उन सारी चीजों को करते हो, क्योंकि आपको पता है वो चीज आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ा रही है। राइट, तो बिकम अ बिलीवर इन बिजनेस। एक चीज बोलते हैं भैया, ये सुनना, बहुत अच्छी चीज है, किसी ने मेरे को सिखाई थी। आप सबके लाइफ के अंदर कोई ना कोई गुरु है, वेदर इट इज योर अपलाइन, वेदर इट इज योर डाउनलाइन, वेदर इट इज एनीवन। एक चीज बोली गई, जब तक आप गुरु के वचन, जो भी गुरु बोल रहा है, उसको आप मानते नहीं हो ना, आपका लाइफ में आप आगे कभी नहीं बढ़ पाते, कभी नहीं बढ़ पाओगे। मैंने कितनी ऐसी स्टोरी सुनी है, एक स्टोरी आपको मैं थोड़ी सी सुनाता हूं मैं। तो हुआ क्या, एक चोर आया, ठीक है। एक चोर जो है, सामने एक बहुत भोला सा इंसान खड़ा हुआ था। अब वो चोर को ये पता था कि बहुत धार्मिक इंसान है ये। क्या पता था इसको? ये बहुत धार्मिक है, भगवान का बहुत नाम लेता है। राइट, और उसको ये भी पता था इसके पास माल बहुत है, पैसे बहुत है, सोने की मुद्राएं हैं इसके पास। तो वो क्या करता है चोर, वो ना एक रूप बदलता है। किसका? ब्राह्मण का। किसका रूप बदलता है? ब्राह्मण का। और उसके पास जाकर बोलता है कि भाई मैं तेरे को भगवान से मिला सकता हूँ। राइट, तो अब ये सुन के जो इंसान भोला होता वो मान गया। कह रहा सही में आप मेरे को मिलवा दोगे? कह रहा हाँ बिल्कुल। कह रहा पक्का? कह रहा हाँ। अच्छा, तो उसने बोला बताओ मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ कि जिससे आप मेरे को भगवान से मिला पाओ?" तो उसने कहा एक चीज है, तेरे को ना माया छोड़नी पड़ेगी। क्या छोड़नी पड़ेगी तेरे को? माया का त्याग करना पड़ेगा, जो भी तेरे पास सुख सुविधाएं है ना, वो तेरे को मेरे को देनी पड़ेगी, तब मैं तेरे को बताऊंगा। अच्छा ठीक है भाई। उसने जितने भी अपने घर के अंदर जितना सोना था वो लाकर दे दिया। राइट, अब उसने दिया। अब उसने एक चीज पूछी, अब मैं कैसे करूं? तो उसने कहा मेरे जाने के बाद ना, मैं जब 20 मिनट बाद घड़ी के हिसाब से, एक काम करियो, तू ना सांस बंद कर लियो।
और सांस सामने नदी है, वहां पर जाके खड़ा हो जाइए और भगवान का नाम स्मरण करिए और सांस बंद कर लिए। ठीक है। अब उसने ना डाउट नहीं किया कि अपलाइन ने जो बोला है ना कि भैया ये चीज गलत होगी, तो उसने सेम वही चीज करी। वो नदी में गया, यहां तक पानी में था, उसने मुंह बंद किया और भगवान का स्मरण किया। अब 1 मिनट हो गया। अब आपको पता है अगर आप 1 मिनट गोपाल सांस रोकते हो तो क्या होता है, सांस लेने का मन करता है। अब यहां पर भगवान देख रहे थे ये सारी चीजें, तो उन्होंने कहा यार ये तो अपनी सांस छोड़ ही नहीं रहा, मतलब ये तो मर जाएगा। आप मानोगे नहीं, उसको खाली 1 मिनट के अंदर भगवान आ गए ये बोलने के लिए भाई ये हटा दे। तो क्या हुआ अब जब भगवान आए तो उसने एक ही चीज बोली, मैं कैसे मान लूं कि आप भगवान हो, जब तक मेरे गुरु नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो उसने बोला अरे भैया मैं बोल रहा हूँ जगत वो चीजें करके, अब मैं कहता को मैजिक करके दिखाऊं कि तू मान जाए। कह रहा नहीं, मेरे लिए आप एक चीज करो। उसने पूछा क्या? भगवान ने पूछा क्या? एक काम करो, जो मेरे गुरु थे आप उनको बुलवाओ, और जब वो बोल देंगे कि आप भगवान हो मैं मान लूंगा। उसने कहा वो चोर था, ठगी था, पाखंडी था वो। आप जिसको आप मान रहे हो वो वैसा पर्सन ही जैसा वो है। तो क्या किया भगवान ने, अब क्या करे, भक्ति के आगे तो किसी की नहीं चलती। तो भगवान गए उस चोर को ढूंढा, और जब उस चोर को भगवान मिले तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी दर्शन हो गए, तो उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड वो गए, और जब जो जो बंदा था वो, जो उनके गुरु थे, चोर था, और जो साथ में नीचे वाले पर्सन थे उनके, तो बोला उन्हें कि भैया नहीं यही है भगवान। उसने माना। तो देख लो भाई, भगवत प्राप्ति एक चोर के वैसे भी हो सकती है। मतलब आपको राइट गाइड करने वाले जो आपको हैं, जरूरी नहीं है भैया वो आपको हमेशा राइट इंटेंशन से है, बट हो सकता है दे विल ऑल कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। बट एक चीज है, आप अपने अपलाइंस के वर्ड्स को कितना ट्रस्ट करते हो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर वो ट्रस्ट आपके लाइफ के अंदर है, नो वन विल एबल टू, मैं बोलूंगा आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आपको अपने अपलाइन के वर्ड्स के ऊपर आपको विश्वास है, अगर अपलाइन बोल रहा है ना हो जाएगा, तो भाई सही में हो जाएगा। कभी कभार ना आप नहीं बोलते, आपके ना अंदर का जो अंदर बैठे होते हैं ना वो बुलवा रहे होते हैं आपसे, और वो आपको एक ही चीज इंडिकेट करवाना चाहते हैं कि भाई अगर तू यहां तक तेरे को लेकर आया हो ना, तो तेरे लिए आगे की भी पिक्चर मैंने रेडी कर रखी है। बट एक चीज रख, तू मेरे ऊपर विश्वास रख। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट कभी भी, वही वाली बात है ना, जिस नाव के अंदर छेद होता है ना वो नाव कभी आगे नहीं बढ़ पाती। राइट, तो ये चीज रहती है। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरी। हमें डर लगता है कि भैया हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चीजें हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है लाइफ के अंदर, सोशल प्रॉब्लम्स आती है, फैमिली प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें डर लगता है यार कोई भी चीज करने से हम फेल ना हो जाए। हम आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं हम वॉरियर से ना, हम सुपर वॉरियर बन गए, हमें डर लगता है चीजों से कि भैया हमारे साथ वो चीजें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। बट अगर आप चाहते हो, किसी जिस चीज से भी आप डर रहे हो, एक ही चीज है भैया उसको हटाने का, करके देख लो, करके देख लो। बिना करे कुछ नहीं हो सकता, बिना करे कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। आज सारे आप उठे ना, आपके पास ऑप्शन था सोने का। अब एक मेरे को बात बताओ, सुपरवाइजर ग्रुप्स में आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई, आप सारे बोलते हो ना कि भैया सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, आप ये देखो, आप सुपरवाइजर कितने सीरियस होते हैं काम के लिए। अब एक सेकेंड, मेरा नेट नहीं चल रहा, आपको दिखाता हूँ हमारे सुपरवाइजर राइट नाउ ग्रुप में के अंदर कितने लोग हैं, और कितने लोग मीटिंग के अंदर आए हैं। अब आप खुद देखना आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, कितने लोग हैं? 79। राइट, अगर आप देखो तो देर आर 79 ग्रुप, और मीटिंग के अंदर कितने लोग आए हुए हैं? 85। कितने लोग हैं निशांत? 85। एक निशांत मेरे को सुपरवाइजर दिख रहा है, बाकी शायद ये बाकी एक दो पर्सन और हैं जो मेरे को दिख रहे हैं, प्रथम है, दो चार और लोग हैं, बस इसके अलावा कोई है ही नहीं सुपरवाइजर भी प्रेजेंट। तो फिर ऊपर वाले से जब आप जाके ये पूछेंगे लोग जो नहीं आया कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, तो भगवान क्या बोल सकता है? भाई तूने राघव भाई, राघव सर की मॉर्निंग मीटिंग अटेंड नहीं की थी, तू मॉर्निंग मीटिंग नहीं लेता था इसलिए तेरा काम नहीं हुआ। आपको अपना 100% देना है। आपको पता है जिस टाइम पर हम एएस थे उस टाइम पर 9 बजे 10 बजे मीटिंग होती थी। ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जो हमने मिस करी है, तब भी लेते थे आज भी लेते थे, क्योंकि वो चीज हमारे हैबिट में। वो बोलते हैं ना जब आप अपने आप को इतना घिस लोगे ना आपको आदत लग जाएगी। राइट, तो कहीं ना कहीं अगर आप वरी कर रहे हो किसी चीज से तो एक ही चीज है, आप जस्ट डोंट गिव अप,
क्योंकि भैया नथिंग कम्स इजी। आपको कोई भी चीज जब प्रॉब्लम आती है, एक चीज भी आती है, तो भैया डरो मत यार, फेस इट। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मरोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और हमारे बिजनेस में डोंट वरी, यू वोंट डाई। बेस्ट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। डेली बेसिस पे घर से आप काम कर सकते हो, कहीं से भी आप काम कर सकते हो, कैसे भी इंसान हो आप। खुद देखो ना, जो पर्सन है वो सही से बोल नहीं पा रहा, स्टिल ही इज डूइंग दैट वर्क। तो लाइफ सही में चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी आई है। और एक मेरे को बात बताओ कि सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है। बहुत बार दिमाग में हमारे ये होता है ना कि सर सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सामने वाला कितना बढ़िया तरीके से उसको बता रहा है यार। लड़की बात भी कर रही थी उससे, बता भी रही थी अपने अंदर का, यार ये चीज है, ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये जो है डरना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। चौथी चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, वो है ओवर कॉशियसनेस। हम ओवर कॉशन है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये होता क्या है। इसका मतलब है हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। वी थिंक अलॉट। मतलब हम ये सोचते हैं कि लाइफ के अंदर अगर मैं ये करूं ये हो गया तो। मतलब नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ काफी रहती ओवर कॉशियस के अंदर। कि मतलब अगर मैं आज काम करूंगा मेरा नहीं हुआ तो। मैं खुद क्लोजिंग करूंगा तो मेरा काम नहीं हुआ तो। कल एक मेरे पास पर्सन आया, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, कहता सर मेरे ना 3 बंदों का है, आई आई वांट टू स्टार्ट हर्ष का सेशन देख के। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्लोजिंग कर। कैसा क्लोजिंग नहीं हो पाएगी, बंदे खराब हो गए तो। कह रहा लोग अगर मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो। मेरे 3 दिन तो खराब होगा तो। क्या हो गया? लोग खत्म हो गए। इतने करोड़ों की आबादी वाला देश है। तेरे को क्या लगता है तेरे को 2 लोग मिलेंगे नहीं जो तेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो? मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, बहुत प्यारी है। जब ओसामा बिन लादेन को ऐसे लोग मिल सकते हैं जो रॉन्ग ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं, तो तेरे साथ कुछ ऐसे लोग क्यों नहीं जुड़ सकते जो तेरे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो, जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो? क्यों नहीं मिलेंगे? इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक गलत इंसान को पता है कि मैं गलत ऑब्जेक्टिव के लिए किसी को मोटिवेट कर रहा हूं, फिर भी लोग उसके साथ काम करते हैं, तो तेरा तो ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रांग है ताकि वो पैसा कमा सके। अब उसके अंदर अगर तू ये सोच रहा है सर मैं भी तो कमा रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा है तू? कोई भी चीज आज की डेट में कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में थोड़ी प्रोवाइड करता है शुभम भाई। लीड्स पैसों की आती है, फ्री की आती हैं। क्या मार्केटर कभी आपको पता हो उसको आज एनरोलमेंट इनकी नहीं होगी, बट क्या वो बोलता है कि अब भैया आज लीड मेरे से मत लो यार, थोड़ी क्वालिटी खराब है, ऊपर नीचे आ गई है? क्या कभी मार्केटर बोलता है ये चीज? आंसर इज नो। नेवर। कभी नहीं बोलता है चीज। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि भैया सामने वाला इतना नहीं सोचता जितना आप सामने वाले के लिए सोचते हो। कभी कभार हमें लगता है ना, हम फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रिप गई, 4 बंदे गए, 5वें बंदे को छोड़ दिया। 5वां बंदा ये सोचता रहता है यार ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये क्या होगा यार, ये तो बहुत इंजॉय करेंगे, ये तो ये तो वो 4 लोग अपना मस्त है भाई। वो एंजॉय कर रहे हैं अपना, वो हर चीज कर रहे हैं जो नहीं कर रहा था। तो नो वन थिंक्स अबाउट यू। व्हाट डू हाउ डू यू लुक, हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू स्पीक, घंटा नहीं फर्क पड़ता मेरे भाई। आप एक मेरे को बात बताओ, सुबह आई गेस जितने भी लोग ऑफिस आए होंगे उनको बहुत चेहरे दिखे होंगे। कितने चेहरे याद है उन्हें? एक भी चेहरा याद है नहीं ना? इतनी रील्स देखी होंगी आपने सुबह से, कोई रील याद है आपको? नहीं याद। तो लाइफ में एक चीज ध्यान रखना, पीपल हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी। तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। ठीक है। हमेशा एक चीज है भैया यहां पर ना लाइफ के अंदर, अगर आप चाहते हो ना, तो सिक्योरिटी के ऊपर मत भागो भाई। डोंट गो फॉर सिक्योरिटी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको एडवेंचर पसंद है लाइफ के अंदर यार। आई रियली लव एडवेंचर। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ लाइफ में अगर आपको करना है तो भैया गिव इट अ गो। और एक स्टेटमेंट है आपको लाइफ में बोल के जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज डोंट आस्क फॉर सिक्योरिटी, ऑलवेज आस्क फॉर एडवेंचर फ्रॉम गॉड। अरे भाई किसी को नहीं चाहिए भैया 50 साल की मैं नौकरी करूं, सुबह जाऊं रात में आऊं, सुबह जाऊं रात में आऊं, सुबह जाऊं रात में आऊं, और उससे कुछ आगे ना बढ़ पाऊं। लाइफ ऐसी चाहिए घिसी पिटी। आपने वो देखी होगी, बहुत प्यारी मूवी है ये ये जवानी है दीवानी, उसके अंदर बोलता है ना मेरे को ऐसी लाइफ नहीं जीनी जहाँ 40 तक मैं मेहनत करूं, 50 के अंदर फिर मैं रिटायरमेंट का मैं वेट करूं, थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करूं, फिर मैं मरने का वेट करूं। ऐसे घिसी पिटी लाइफ नहीं जीनी मेरे को एंजॉय करना है। आप मानोगे नहीं, अभी हम गए थे नैनीताल, तो वहां पर एक पर्सन था।
कह रहा वहां पर एक बंदे थे, उनकी बड़ी प्यारी फिलोसफी, कह रहा मैं एक जगह पर ना खाली 5 घंटे 5 साल में काम करता हूँ, फिर आई चेंज द स्टफ, जो भी मैं मतलब खाना वाना, उनका कैफे था खुद का, तो वहां पर वो सामान बेच रहे थे, कह रहा मेरे को कुत्ते वाली जिंदगी नहीं चाहिए। कुत्ते का एक इलाका होता है, आप सबको पता है, आपने सुना होगा, एक इलाके तक ही वो आगे आता है, आपके जैसे गली के कुत्ते होंगे, वो उस गली से बाहर नहीं आते होंगे, क्योंकि उनको पता है वहां पर डिस्कम्फर्ट है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए क्या? कंफर्टेबल लाइफ इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल लाइफ यू कैन एवर हैव। आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबिलिटी उसी के अंदर लगेगी, अब जो आपको आज चीज कंफर्टेबल लग रही है। आज आपको सोना अच्छा लग रहा है, बट आपको कल नहीं लगेगा भाई। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये चीज हटानी पड़ेगी। आपको एक चीज बोल दो, इट इज ऑल रिस्की, एवरीथिंग इज रिस्की। जब आप पैदा हो रहे थे, आपको पता तब भी मरने का डर था। जब आप पैदा हो रहे थे, तब भी मरने का डर था। जब आप भैया मरोगे तब एवरी डे इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन डाई। है या नहीं है? ऊपर अभी निशान था, निशान के ऊपर पंखा है, पंखा गिर गया तो मर गया तो। मैंने तो ऐसे कितनी लोग मैंने बहुत बार सुनी है, इंसान नहाने गया, उसका पैर फिसल गया, उसके बैक ऑफ द हैंड में कुछ ऐसी जगह पर चोट लग गई, कभी जिंदा ही नहीं आया, नहाना छोड़ दें फिर। खाना खाया, कुछ ऐसी जगह पर सांस में खाना फंस गया कि वो बाहर ही निकल पाया, बंदा मर गया, तो खाना छोड़ दें फिर। इट इज ऑल रिस्की। इंसान 100-200 रुपए के बारे में सोचता है, इंसान ये नहीं सोचता उसके पैसे भी तो बिक रहे हैं, पैसे और टाइम भी तो जा रहा है। क्या टाइम वापस आ सकता है? जो हम रिस्की के चक्कर में छोड़ रहे हैं सारी चीजें, इट इज ऑल रिस्की। आज आप रोक रहे हो, चीजें कर रहे हो भैया, एवरीथिंग इज वेरी रिस्की, एवरीथिंग, एवरीथिंग। कितनी चीजों से बच लोगे भाई? डेली बेसिस पे आप सुनते हो, अब या आपने हंसना तो नहीं चाहिए, बट आपको एक चीज मैं बताऊं, अभी आपने सुना होगा, इंडिया के अभी जो लाल किले, रेड फोर्ट के पास चांदनी चौक है, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। किसी को पता था क्या? क्या लोगों ने अब जाना छोड़ दिया? नहीं यार, कुछ चीजें आप नहीं रोक सकते। तो लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्क, आपको लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर ज्यादा नहीं सोचना भाई। वो वाली एक सेंटेंस आपने सुना होगा ना, मौत एक बार आती है, इंसान जीता डेली है। तो एक चीज जो आपके साथ होनी है, जो परमानेंट है, उसके लिए क्यों इतना रोना, क्यों इतना सोचना? राइट? तो एक आपको एक ही चीज बोलूंगा, करते रहो, हो जाएगा। सोचो मत। वही वाली बात है, डोंट थिंक फॉर एवर, डू फॉर एवर। इंसान को, कल मैं एक चीज मैं सुन रहा था, बहुत प्यारी चीज थी, सुनना बहुत दिमाग, बहुत अच्छी चीज थी, उसके अंदर बताया गया था एक चीज के बारे में, एक इंसान जब खाली होता है ना, सबसे ज्यादा जो उसके थॉट्स है उसको तब खाते हैं। अगर आप किसी चीज का चिंतन नहीं कर रहे हो, आपके साथ नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। डू समथिंग, योर ब्रेन इज मेंट टू डू समथिंग। अगर इसको आपने खाली छोड़ दिया, भैया आपको सुसाइड तक लेकर चला जाएगा, सुसाइड तक। कभी कभार आपको लग रहा होता है हम हंस रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट जब हम अपने साथ बैठते हैं, कितने नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आते हैं लाइफ में। यार मैंने अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं मम्मी के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं अच्छा एक भाई नहीं बन पाया, मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। समंदर है, इट इज अ नेवर एंडिंग थिंग। तो आपको अगर इससे बाहर निकलना, जस्ट गिव इट अ गो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जो आपको मैं बताने वाला हूं, आई गेस इससे बड़ा पॉइंट मेरे को लगता नहीं आपकी लाइफ में कोई आपको सिखा पाएगा। इसी पॉइंट की वजह से आज आप सारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यही पॉइंट है भाई, जिसके अंदर मैंने मीटिंग के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपको एक चीज बोल रही थी, सर मैं कर तो रहा हूं, हो नहीं रहा। ये वही पॉइंट है भाई। अब आप सोच रहे हो कि कौन सा पॉइंट है, इसको दिमाग में डाल लेना, वो बोलते हैं ना घुट्टी बना के पी लेना। डेली बेसिस पे आपको इस पॉइंट को बचाना है। द पॉइंट क्या है? वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज पेसिमिस्ट। लिख लो, हिंदी में वर्ड मैं बताऊंगा अभी इसका मतलब क्या होता है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है, लोग पेसिमिस्ट हैं। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग मतलब क्या है इसका? अच्छे में भी बुरा ढूंढने की इस कला है आप सब में। क्या बोला मैंने? अच्छे में भी बुरा ढूंढने की कला है हमारे सामने। बहुत लोग देखा मैंने, बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिव।
मतलब उनको किसी भी कोई भी सॉल्यूशन बता दो ना, उसका प्रॉब्लम बता देंगे। धरती गोल क्यों है वो उसका भी प्रॉब्लम बता देंगे। सूरज से सनलाइट क्यों आती है उसका भी प्रॉब्लम बता देंगे। पानी क्यों नहीं पीना चाहिए वो उसका भी बता देंगे। पानी बोतल में क्यों नहीं पीना चाहिए वो उसका भी प्रॉब्लम बता देंगे। लाइफ में एक चीज हमेशा हर एक इंसान के साथ रहती है, वो यही है, हर प्रॉब्लम वो बता देगा आपको। होता है ना कुछ ऐसे लोग आपकी सर्कल के अंदर, हर पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता है एक ही बारी में। एक दिन मरना तो सभी को है, तू साले पहले मर, हमें जीना है अभी। भगवान ने अगर मरने ही भेजा होता ना, तो उतनी अच्छी लाइफ नहीं देते, कुत्ता बना के भेज देते, चींटी बना देते, एक किसी के नीचे आके मर जाते, अगला जन्म मिल जाता हमें। राइट, भगवान ने जीने भेजा हमें, बट एक नेगेटिव थिंकर ऑलवेज, उस इंसान को हमेशा जो आधा गिलास खाली दिखेगा, जो पॉजिटिव थिंकर है उसको आधा गिलास भरा हुआ दिखेगा। जैसे हम लोग हैं, अब जो चीज बीत गई, बात गई, रात गई, 11 महीने गए, वापिस आ सकते हैं? नहीं ना। आने वाले 11 महीने बढ़िया कर सकते हैं, हाँ, उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्यों फालतू की चीजें सोच रहे हैं हम? सोचने के लिए वैसे ही मैं बोलूंगा, थॉट्स कम है लाइफ में हमारे, कम आते हैं क्या? नहीं ना। तो उस चीज को आप नहीं देखो जो नहीं हो सकता। देखो लाइफ में एक चीज मैंने सीखी है, सिचुएशन आई एक, ठीक है, सिचुएशन आई, उस सिचुएशन के अंदर दो चीजें होती हैं हमेशा, यू कैन कंट्रोल इट और यू कांट कंट्रोल इट। दो चीजें हो सकती हैं बस, आप या तो कंट्रोल कर सकते हो या कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर आप देखो आप क्या कर सकते हो, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो लेट गो करो ना। अरे एक लड़की आई जिंदगी में आपकी, ठीक है, अब वो लड़की आई, उस लड़की ने आपको छोड़ दिया किसी रीजन से, राइट? अब भाई तेरे हाथ में दो चीजें हैं, तू कंट्रोल कर सकता है उस चीज को? नहीं, तू नहीं कंट्रोल कर सकता ना इस चीज को, तो जाने देना। हमें ऐसा लगता है दुनिया की वो लास्ट लड़की थी जिसने मेरे से प्यार किया, अब उसके अलावा कोई नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्या कभी? ट्रेन एक बार जाती है, आप सारे स्टेशन पे आप जाते हो, मेट्रो स्टेशन पे आप गए होगे, एक ट्रेन जाती है, घंटा फर्क पड़ता है आपको, आपको पता है ना, एक गई तो दूसरी आएगी। अरे एक तालाब के अंदर एक मछली थोड़ी है, अबे एक प्रोस्पेक्ट गया दूसरा रेडी है, टेंशन क्यों ले रहे हो? जस्ट पिक अप द फोन एंड स्टार्ट डायलिंग, सिंपल सा लॉजिक है। जितना जल्दी फोन उठाओगे उतना ज्यादा जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। पुअर थिंकिंग, आपको पता है उस एक इंसान को गरीब उसका काम नहीं रखता। अगर आज आपका काम नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? आज मैं आपको बता रहा हूं, इट इज योर पुअर थिंकिंग। पुअर थिंकिंग कैपेबिलिटी इज मेकिंग यू पुअर। आज आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो भाई, आज आप इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप हार्डवर्क ज्यादा नहीं कर रहे हो, आप सोच गलत ज्यादा रहे हो। आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कॉल्स करते हैं रिजल्ट निकाल देते हैं। क्यों भाई? कुछ ही क्यों है वो? क्योंकि वो कुछ लोग बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करते हैं। और अपनी थिंकिंग को गार्ड कौन करेगा? हम खुद गार्ड कर सकते हैं। कैसे करना है भाई? बाय पुटिंग गुड थिंग्स इन योर माइंड। भाई तू सुबह उठा, सुबह सुबह तू ये देख रहा है कि भैया कौन सी लड़की कौन से गाने पर नाच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है तेरा दिमाग भी तो वैसे ही बनेगा। जो चीज आप, वही वाली बात है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप क्या अंदर डाल रहे हो वही तो आप अपने मुंह से निकाल पाओगे। भाई आज जो आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आपने जो अपने अंदर थॉट्स डाले हैं उसी का तो कहीं ना कहीं चयन है। आज आप 2cc कर पाए, उसका मेन रीजन क्या था? क्योंकि आपके पास राइट थॉट्स थे। अब वही थॉट्स आपको आगे और बढ़ाने हैं। अगर आज आपका काम नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा रीजन है योर पुअर थिंकिंग कैपेबिलिटी। बोलते हैं भैया पुअर थिंकिंग हैबिट्स कीप पीपल पुअर, नॉट पुअर हैबिट्स। इंसान की आदत है उसको गरीब नहीं रखती, इंसान की सोच उसको गरीब रखती है। एक ऐसी सोच जहां पर भैया वो जितना मर्जी हार्डवर्क कर ले, आगे नहीं बढ़ पाता वो। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, आपकी मेंटल लेवल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपको, आप ऐसे थॉट्स को आप नेगेटिव आपने कर दिया है, आपको ये लग रहा है यार मेरे से यार ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती। अच्छी बात है, अपने पॉजिटिव नेगेटिव होना पता होना चाहिए, हर एक इंसान को पता होना चाहिए, बट मेरे भाई आपको ये भी देखना है कि उस चीज से आपको पॉजिटिव गुड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वही आपको आगे बढ़ाने में कामयाब होगा।
अब एक मेरे को बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल पानी है ये, ठीक है। इस पानी के अंदर अगर मैं शुगर डालूंगा तो क्या होगा? इस गिलास के अंदर शुगर डालूंगा तो क्या होगा? पानी मीठा हो जाएगा। राइट। अब ये वही पानी अगर इसके अंदर मैं जहर डालूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये जहर बन जाएगा। मतलब लाइफ इज लाइक वाटर, योर माइंड इज लाइक वाटर। इसके अंदर अब आप चीनी घोल रहे हो या जहर, लाइफ इट इज टोटली अप टू यू। जो चीज घोलोगे वही चीज का रिजल्ट आपको दिखेगा। अब आपके ऊपर है आप अपने थॉट्स को क्या रख रहे हो। तो सिंपल सी चीज है भैया, वॉच योर थॉट्स। सिंपल। आपके दिमाग में जो चीज आ रही है ना, फॉर एग्जाम्पल अब आप नेगेटिव सोच रहे हो, एक चीज होती है राइट इट डाउन, लिख लो, लिख लो, लिख लो। जैसे अभी आपको नेगेटिव फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है ऑब्जर्व करो। यार मेरी इनरोलमेंट नहीं हुई, अच्छा इनरोलमेंट को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं। मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड जब तक सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंग्स के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बात खत्म। इट कैन वर्क इन एनी फील्ड, एनी फील्ड। जो इंसान अपने थॉट्स को लिख रहा है, वॉच आउट कर रहा है, ही इज बिल्डिंग समथिंग बेटर। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज आपको करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, सिंपल। ठीक है। तो अपने अंदर लाइफ के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन क्या है नेगेटिव थिंकिंग का? एक ही चीज, बेटर थिंकिंग हैबिट्स आपको इंडल्ज करनी है। क्या करना है आपको? बेटर थिंकिंग हैबिट्स। बेटर थिंकिंग हैबिट्स कैन बी एनीथिंग, बाय टॉकिंग टू गुड पीपल, बाय लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, बाय टेकिंग गुड एफर्मेशंस। अपने लाइफ को विजुअलाइज करना, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बेकार है। ठीक है। तो आपके लिए एक ही चीज है भी, एवरी डे स्टैंड गार्ड एट द डोर ऑफ योर माइंड। मतलब भैया अपने पहरेदार अपने दिमाग के खुद बनो। अगर आगे बढ़ना है तो अपनी चीजों को, थॉट्स को राइट लोगों को आने दो, नेगेटिव लोगों को निकाल दो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, जो आपको रोक रही है, स्क्रिबलिंग, रोना, कंप्लेंट करना, क्राइंग करना। आपको पता है कि नेगेटिव माइंड ही क्राई करता है, एक नेगेटिव माइंड ही कंप्लेन करता है, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड हमेशा उस चीज के ऊपर काम करता है। तो इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। राइट। कि भैया अपनी चीजों का वेस्ट ना करो, तो इसी के लिए आपको मैं ये चीज चाहूंगा कि प्लीज स्टार्ट वर्किंग। कंप्लेंट करना बंद करो, जस्ट अपना काम के अंदर लगो। इट विल हेल्प यू टू ग्रो, इट विल हेल्प यू टू लीड अ लाइफ जो आपको चाहिए। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ के अंदर बढ़िया करना है। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे को लगता है मैंने अपनी जर्नी से मैंने निकाले, जो मैंने सीखे। भैया रोने से कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव सोचने से कुछ फायदा नहीं है किसी चीज से। जो मैं बोलूंगा, जो मैंने पॉइंट्स चीजें बताई ना, इट इज अ वेरी यूजलेस थिंग्स वी डू, बट वी आर ह्यूमंस। हर थॉट जो आता है वो कहीं ना कहीं वो हमें प्रोटेक्ट करता है। राइट। बट जो प्रोटेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो आपको खत्म नहीं कर सकता। तो वॉच आउट योर थॉट्स, अपनी चीजों को बेटर बनाओ, अपने लाइफ में 1% बेटर बनो, एंड अपने आप को ग्रो करो आप। ठीक है गाइस। एंड सबको पता है यार, कल हमारा क्या है, डे 1। डे 1 के अंदर हम तभी बढ़िया बना पाएंगे जब हम आज को हम अच्छा करेंगे। आज सबकी यही एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आज आपको 5 से ज्यादा एनरोलमेंट करवानी है। क्या करनी है आपको आज? 5 एनरोलमेंट से ज्यादा करवानी है। राइट। एंड डेली बेसिस पे आप सबको बहुत बढ़िया लगेगा, कल भी बहुत अच्छे स्पीकर आएंगे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई रियली वांट यार, एवरी सुपरवाइजर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी सुपरवाइजर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया मेरे को भी सिखाना है। आपको पता है मैंने ना, एक मेरे को एक चीज याद आती है, बहुत लोग बोलते हैं सर मैं जब मेरे पास कुछ होगा ना मैं तब बोलूंगा, जब मेरे पास कुछ चीज होगी मैं तब इनिशिएटिव लूंगा। आपको एक चीज बताता हूँ भाई, प्रथम मैंने ना एक मीटिंग ली थी, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इन 2021 जनवरी, ओ सॉरी इन जून। आप मानोगे नहीं, सबसे ज्यादा नेगेटिव में तब था। और मैंने टॉपिक क्या लिया? पॉजिटिव एटीट्यूड। अब मेरे को वो मेरी अपलाइन ने ना दिया था, मैंने लिया नहीं था। राइट। हमारी जैसे 7:30 मीटिंग्स होती है ना। अब एक मेरे को बात बताओ भैया, तुम्हारा काम हो नहीं रहा, अब तुम्हें बोला 600 बंदों के आगे, क्या हालत होगी तुम्हारी? एक तो साला पहली जीरो सीसी हो रही है, उसके बाद ये। बट द थिंग वॉज दैट कि वो चीज आपको ना अपने आप को वही थॉट शिफ्ट करने में आपको फोकस करती है, बेटर थिंकिंग की तरफ आपको लेकर आए। वो नेगेटिव थॉट्स मेरे बन रहे थे, वो कटे कैसे? जब मैंने अच्छा सुनना शुरू किया।
अपोजिट करना शुरू किया। अब जैसे एक इंसान की हेल्थ कैसे खराब होती है, अगर उसका गला खराब हो रहा है तो ठंडी चीजें उसने खाई हैं, राइट, उसने तला हुआ खाया है, राइट, तो डॉक्टर क्या बोलता है, जो तूने करा है उसको रोक दे, तू ठीक हो जाएगा। तो वही चीज मेरे साथ हुई, मैंने वो चीजें रोक दी, मेरे साथ चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो टेक इनिशिएटिव यार, कोई जज नहीं कर रहा आपको, कोई नहीं पूछता भैया मीटिंग में आने से पहले कि भैया आप अपनी कितनी सीसी पर हो, आप काम कर रहे हो ना, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली हैपन। ठीक है, तो इसी के साथ मीटिंग एंड करते हैं, बट मीटिंग एंड करने से पहले एक छोटी सी मैं स्टोरी में आपको मैं बना रहा हूं मैं अपनी, राइट।